Hello guys, I hope you all are good and doing great in your life. Let's start our today's current affair session. Questions के तौर पर देखते हैं न्यूज़ क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन IAAA ये एसोसिएशन फॉर्म हुआ था 1938 में। ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन ने ओलिव क्राउन अवार्ड का इवेंट है वो होस्ट करता है, ऑर्गेनाइज करता है। ये इवेंट की खास बात यह है कि जितनी भी ग्लोबल एंटिटीज़ हैं, प्राइवेट एंटिटीज़ हो गई, ठीक है, उनको अवार्ड के लिए देखता है कि भाई सस्टेनेबल तरीके से कौन सी कंपनी, कौन सी एंटिटी काम कर रही है। तो उन सारी चीज़ों को एनालाइज करके, डिटेलिंग करके अवार्ड ऑर्गेनाइज कराता है और एंटिटीज़ को इनवाइट करता है कि किस कैटेगरी में कौन सी एंटिटी ग्लोबली अच्छा कर रही है। ठीक है, तो इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग जो एसोसिएशन है उसने ओलिव क्राउन अवार्ड 2025 होस्ट करा है। उसमें किस एंटिटी ने 5 गोल्ड अवार्ड जीते हैं? चार गोल्ड अवार्ड जीते हैं। अब जायज़ सी बात है कि डिफरेंट कैटेगरी है और उन कैटेगरीज में ही उस एंटिटी ने गोल्ड जीते हैं। तो एटलीस्ट कितनी एंटिटी हो, कितनी कैटेगरी में? 4 में जीता होगा, क्योंकि हर एक अलग अलग कैटेगरी और एक कैटेगरी में एक ही गोल्ड होगा। ठीक है, इस इवेंट में तो जीता किसने? अडानी ग्रुप ने। अब अडानी ग्रुप ने जिन में जीता है उसमें एक फिल्म है, ठीक है, पंखा, जिसको 2 बार अवार्ड मिला है एज ए गोल्ड। ठीक है, दूसरा मिला है इनको किसके लिए कि भाई सस्टेनेबली आप काम कर रहे हैं, सस्टेनेबिलिटी को देख के आप एज ए एंटिटी काम कर रहे हैं। फिर सोशल क्रूसाइडर के रूप में एक कॉरपोरेट एंटिटी के तौर पर भी अडानी ग्रुप को इसमें अवार्ड मिला है। ठीक है, तो देखते हैं ओलिव क्राउन अवार्ड जो है वो अडानी ग्रुप, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर एंटिटी है, जिसको 4 गोल्ड मिले हैं इस बार इस अवार्ड में। कैटेगरीज क्या क्या हैं? कॉर्पोरेट सोशल क्रूसाइडर के रूप में ऑफ द ईयर, फिर ग्रीन एडवर्टाइजर ऑफ द ईयर एंड पंखा फिल्म। ठीक है, 2 ये हो गए, एक वो 3, और चौथा किस में मिला है? कम्युनिकेटिंग सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, ये जो इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन है ये फाउंड कब हुआ था? 1938 में। ये कंपनी ऑलमोस्ट 56 चैप्टर्स के साथ 76 कंट्रीज़ को कवर करती है और वहाँ से कैटेगराइज करके एंटिटीज़ को देखती है कि कौन इन सारे चैप्टर वाइज कैटेगरी में लाई कर रहा है और किस तरह से सस्टेनेबल, सोशल क्रूसाइडर हो गया, किस तरह से आप ग्रीनरी, इन सारी चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं एज ए एंटिटी, एज ए प्राइवेट और कॉर्पोरेट एंटिटी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मैन मेड एंड टेक्निकल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल जो है उसके चेयरमैन को अपॉइंट किया गया है। तो कौन है चेयरमैन? तो सलील तोस्नीवाल हैं इसके चेयरमैन जो अभी अपॉइंट हुए हैं। सलील तोस्नीवाल को खुद भी इस टेक्सटाइल जो एरिया है, जो फील्ड है, इसका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ऑलमोस्ट 23 साल का जो बताया जा रहा है। ठीक है, इन्होंने एक डायरेक्ट कंज्यूमर फैशन ब्रांड वन मेल लॉन्च किया हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और बोल रहा है इंटरनेशनल डे ऑफ कंसाइंस जो है वो कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो वो 5 अप्रैल को किया जाता है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली जो है उसने 2019 में ही इस डे को सेलिब्रेट करना शुरू किया। ठीक है, एक रेजोल्यूशन पास किया, ठीक, उसके थ्रू। तो 73rd बाई 329 रेजोल्यूशन का नेम है। 25 जुलाई 2019 को इस रेजोल्यूशन को पास करने के साथ साथ में इस डे को सेलिब्रेट एनुअली 5 अप्रैल को किया जाता है। इस बार जो फोरम है उसका टैग है वॉकिंग द इनर वॉइस, अवेकिंग द इनर वॉइस फ्रॉम रिफ्लेक्शन टू एक्शन इन टाइम क्राइसिस। अगले क्वेश्चन से देखते हैं। न्यूज़ पूछना चाह रहा है
कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO जो है उसने अभी मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, ठीक है, उसका टेस्ट किया है। किस सेंटर से इस मिसाइल का टेस्ट किया गया है? तो आंसर है अब्दुल कलाम आइलैंड, जिसको व्हीलर आइलैंड भी बोलते हैं, उड़ीसा का। ठीक है, ये जो मिसाइल है ये DRDO ने और इजराइल के एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के हेल्प से डेवलप किया गया था। और इसको लॉन्च कहाँ से किए हैं? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड, जिसको व्हीलर आइलैंड भी कहते हैं। ये उड़ीसा राज्य के बाउंड्री जो है, सीमा रेखा, उसके तहत आता है। अगले क्वेश्चन बोल रहा है हरियाणा राज्य ने अभी 2 साइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात की है। ये किस डिस्ट्रिक्ट में आते हैं हरियाणा के? तो वो है भिवानी। ठीक है, दोनों साइट्स का नाम है ये। अब एक साइट कंजर्व करने का, प्रोटेक्ट करने का और इन सारी चीज़ों को संरक्षित करने का एक्ट भी है। उस एक्ट के तहत हरियाणा गवर्नमेंट ने इस चीज़ को लागू किया है। बोल रहा है 2 हड़प्पन सिविलाइजेशन साइट्स लोकेटेड इन भिवानी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा, ठीक है, डिक्लेयर्ड प्रोटेक्टेड किस एक्ट के थ्रू? अंडर द हिस्टोरिकल मूवमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट ऑफ 1964। ठीक है, इन दोनों साइट्स को बताया जा रहा है कि 4400 साल पुरानी ये साइट्स हैं। अगले बोल रहा है कि सर्वे हुआ है वल्चर सर्वे 2025, सिंक्रोनाइज्ड वल्चर सर्वे, और उसके तहत किस राज्य में है? इन विच स्टेट बहुत स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन पॉपुलेशन ऑफ वल्चर देखा गया है। तो सबसे पहली बात यह है कि ये सिंक्रोनाइज्ड वल्चर जो सर्वे है 2025 का, ये अभी सर्वे ऑर्गेनाइज किसने कराया? तमिलनाडु गवर्नमेंट ने कराया। और 3 स्टेट को इसमें मद्देनजर रखा गया है। 3 स्टेट पर फोकस किया गया वल्चर की पॉपुलेशन को काउंट करने के लिए इस सर्वे में। ठीक है, जिसको 3-fold सर्वे भी बोल रहे हैं, 3 लैंडस्केप सर्वे भी बोल रहे हैं। तो केरल है इसमें, कर्नाटका है और फिर तमिलनाडु है। और तमिलनाडु में ही स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नंबर देखा गया है। वैसे अगर देखा जाए तो फरवरी में जब रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट के थ्रू MP है जो लार्जेस्ट नंबर पॉपुलेशन रख रहा है किसकी? वल्चर्स की। ठीक है, दिस थर्ड लैंडस्केप लेवल सिंक्रोनाइज्ड पॉपुलेशन एस्टिमेटेड वाज कंडक्टेड फ्रॉम, कब करा गया कंडक्ट? फरवरी में 27-28-2025 में। और अब आके डेटा को एनालाइज करके रिलीज किए हैं। जो इंक्रीमेंट देखा गया है वो 390 का देखा गया है कंपेयर टू लास्ट ईयर। अगर प्रीवियस ईयर देखा जाए तो 320 में। ठीक है, डिवीजन कैसे है? तमिलनाडु में 157, केरल में 125 और कर्नाटक में 108। किन किन स्टेट में देखा गया? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका में। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि डिजास्टर रिलीफ मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च किया गया है, किस स्टेट ने ये लॉन्च किया है? आंसर है मेघालय। ठीक है, टू एंश्योर, क्या क्या एंश्योर करना है कि भाई जब भी कभी अलार्म वार्निंग वगैरह देनी हो, डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड चीज़ों को अगर जनता को अवेयर करना हो, तो उन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मेघालय जो गवर्नमेंट है उसने ये पोर्टल लॉन्च किया है। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो 2 कौन सी गवर्नमेंट एंटिटीज हैं जिन्होंने पार्टनरशिप किया है टू एनहांस ब्लॉकिंग, ट्रैकिंग एंड रिकवरी और लॉस्ट स्टोलन मोबाइल फोन्स फॉर रेलवे पैसेंजर। कि रेलवे पैसेंजर्स का अगर मोबाइल फ़ोन वगैरह ये सब चोरी हो जाए या गिर जाए या उसे ट्रैक करना हो, तो इन चीज़ों को करने के लिए कौन सी 2 गवर्नमेंट एंटिटीज़ हैं जिन्होंने ये पार्टनरशिप की है? तो ऑब्वियस सी बात है, रेलवे की बात हो रही है तो रेलवे तो होगा ही होगा, RPF और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि इंडिया की किस ट्रेवल असिस्टेंस प्लेटफॉर्म ने टू एक्सपेंड UAE थ्रू MOU साइन किया है विद UAE अथॉरिटी टू लॉन्च
UAE असिस्ट, तो वो है इंडिया असिस्ट। ठीक है, वही सारी चीजें हैं उससे रिलेटेड कि भाई फ्री ट्रेवलिंग असिस्टेंसी वगैरह है, रियल टाइम सपोर्ट है, इमरजेंसी एडवाइजिंग सर्विसेज तुमको दी जाएंगी और असिस्टेंसी है वो गुड ग्राउंड पर दी जाएगी। आज की करंट अफेयर के सेशन में इन सारी न्यूज़ को हमने क्वेश्चंस के थ्रू कवर किया, जैसे हम हमेशा करते हैं। न्यूज़ जिन चीज़ों को हम कवर कर रहे हैं क्वेश्चंस के तौर पर, वो सारी इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछी जाएंगी, जिनको मैं हर बार बोलता हूँ। तो आप ये मत देखिए कि बहुत कम क्वेश्चंस हैं, बहुत कम न्यूज़ है, वो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। इसलिए आप हमारे सेशंस को देखते रहिए, हमारे साथ इस तरह ही बने रहिए। स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज सेशन।